बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान ने कहा जनाब मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं डील की तमाम ऑफर्स मुस्तरद कर चुका हूं। इमरान खान ने आज एक बार फिर कहा है कि मैं अपनी कौम से बेवफाई नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा है कि 14 साल तो क्या 40 साल सजा दे लेकिन वक्त के जदीद के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा है कि कोई पाकिस्तान के लोगों से बेवफाई नहीं करूंगा, अपनी कौम से बेवफाई नहीं करूंगा, मुल्क की आज़ादी खुद मुख्तारी और गैरत के ऊपर सौदा नहीं करूंगा। बड़ी क्लैरिटी से इमरान खान ने कहा है। उसके अलावा देखें ना, ये आप अहमद जंजुआ साहब ने ट्वीट किया है और बिल्कुल सही कहा है कि इमरान खान ने लंदन फ्लैट्स और जद्दा मिल नहीं बनाई, तालीम गाह बनाई है, सजा तो बनती है। और तालीम भी कौन सी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो ये फिर आपको पता है ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि लोगों को सीरत नबी पे लगाएं। आप लोगों को सीरत नबी पे लगाएंगे तो ये तो बहुत से लोगों का तो काम खराब हो जाएगा। तो बनती है सजा, बिल्कुल बनती थी। और बहुत अच्छा, मैंने कल रात को वीडियो करके कहा था कि पीटीआई खौफ ज़्यादा है कि कहीं इमरान खान बरी ना हो जाए। बरी हो गया तो कहा जाएगा कि वो बैरिस्टर गौर की जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई उसकी वजह से बरी हुआ है। हालांकि बरी तो इमरान खान ने होने ही होने। और मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल ठीक सजा हुई है 14 साल की, ताकि जब ये मैक्सिमम जो सजा दी है ऊपर आएगी और पता चलेगा कि उसने मैक्सिमम सजा किन बोगस चीजों के ऊपर दी है, उतनी ज्यादा उसकी इज्जत एहतराम में इमरान खान इजाफा होगा जब अभी इस्लामाबाद कोर्ट में इसका कच्चा चट्टा खुलेगा। अमीर अब्बास साहब का बड़ा जबरदस्त ट्वीट है, कहते हैं सजा भी अपनी मर्जी की देते हैं और फिर सजाओं के बाद टीवी चैनल्स पर तबसरे भी अपनी मर्जी के करवाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर बदतरीन सियासी, सहाफती और वकीलों की शक्ल में कानूनी टाउट्स अलकादिर केस की सजा पर तबसरे कर रहे हैं। किससे तबसरा करवाना है यह फैसला भी सजा के फैसले के साथ किया जाता है ताकि इंतकाम पर मबनी फस्ताई सजाओं के हक में फौरन बयानियां घड़ा जा सके। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक लिस्ट आती है पूरी कि इन्हें लोगों को फौरन बिपर पे लें। फिर अमीर अब्बास साहब कहते हैं सजा के बाद अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस ने पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, जिसे टीवी चैनल्स ने दिखाना शुरू ही किया तो फौरन चैनल्स की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर टाउट्स को लाइन पर लेकर उनके हक में यानी फैसले के हक में तबसरे करवाने पड़ गए। वो जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे रुकवा दिया गया। जैसे कल सबजादा हामिद रजा साहब की जो दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको पाबंदी थी कि टीवी चैनलों पर नहीं दिखाना। फिर अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि फैसला तो अपनी ताकत से सुना चुके हो, कम अज कम मुतासरा फरीक को अपनी आवाज तो उठाने दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मारेंगे भी और उफ भी नहीं करने देंगे। लेकिन इनकी ये चीजें वो नहीं हो सकती। सोराब बरकत साहब का ट्वीट है कि वक्त इमरान खान ने कहा है कि वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। और इसी तरह से रियाजुल हक साहब ने ट्वीट किया, एक ट्विटर अकाउंट जिसने सबसे पहला फैसला लगा दिया था। रियाजुल हक साहब कहते हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कि एक मशकूक ट्विटर अकाउंट जो माजी में ऑडियो भी लीक करता रहा उसको पाकिस्तान के सहाफ़ियों और वकला से पहले फैसला सुनाने के 11 मिनट बाद फैसले की कापी मिल गई। इमरान खान कहते हैं कि तमाम केसेस का सामना करूंगा, एक आमिर अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कर रहा है। इमरान खान कहते हैं कि अपनी ज़ात से बेवफाई नहीं करूंगा, मैं मेरी कौम भरोसा रखे जान दे दूंगा लेकिन कौम की खुददारी का सौदा नहीं करूंगा। मार तो सकता हूं, डील नहीं कर सकता। इमरान खान कहते हैं, जो जुबैर अली खान साहब ने ट्वीट किया है कि गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हों या कुछ भी। डिक्टेटर ने हमेशा मुल्क तबाह किया, 1971 में याहिया ने मुल्क तबाह किया। आज का आमिर भी अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। सजा जितनी भी सुनानी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ हैं इसलिए उनकी सजाएं माफ हैं। हर साल शौकत खानम का 9 अरब रुपए का फंड इकट्ठा होता है, हमने 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि वक्त का यजीद समझता है कि मैं झुक जाऊंगा लेकिन ये यजीद मुझे जानता नहीं। इमरान खान कहते हैं कि ये मुगीस अली ने भी वो किया कि डील नहीं करूंगा। और फिर इसी तरह से एहतशाम अली अब्बासी ने बताया कि इमरान खान साहब को जब सजा सुनाई गई तो उन्होंने कोई उस पर नहीं था, उनको पता था कि पहले से, और वो मुस्कुराते रहे, उन्हें पता था कि क्या फैसला आने। शाकिर महमूद अमान ने बताया कि इमरान खान का उन्होंने भी एक बयान किया ट्वीट जिसमें इमरान खान ने कहा कि आज के फैसले ने अदलिया की साख को ख़राब कर दिया है। इस केस में ना मुझे फ़ायदा हुआ ना हुकूमत को नुकसान हुआ, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, जो सजाएं देते हैं दें। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मेरी बीवी घरेलू औरत है, उसका इस केस से कोई तल्लुक नहीं है और बुशरा बीबी को सजा जो सुनाई गई है वो सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए सुनाई गई है। इमरान खान फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि आज अवाम के खड़े होने का दिन है, आज का दिन सियातरीन दिन है, ये फैसला तारीख के कूड़ेदान में बदतरीन फैसलों के तौर पर याद रखा जाएगा। और
उमर इनाम साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि आप यहाँ से अल-कादिर क्योंकि सरकारी तहवील में दे दिया है तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी खत्म करके और यहाँ पे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। और जज नासिर अब्बास साहब का एक स्कैंडल, नासिर अब्बास कहता हूँ नासिर जावेद राना का एक स्कैंडल भी सामने आया है। ये एक वकील हैं जिनका इंटरव्यू किया अहमदुल्लाह जान साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जज नासिर जावेद राना के बारे में फैसला दे चुकी है कि जज नासिर जावेद राना किसी भी अदालती ओहदे के लिए मुकम्मल तौर पर नायल है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तादीबी कार्रवाई का भी हुक्म दे रखा था, ये जो नासिर जावेद राना है इसके खिलाफ। और शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जज ने तो आज तकल्लुफ़ ही किया है, सज़ा तो कल टाउट सहाफ़ियों ने सुना दी थी और यह भी पता लग गया था कि निज़ाम दीन के कहने पर यह खबरें जारी की गई थी, लेकिन आपकी हार अब दीवार पर लिखी गई है, इसका हिसाब होगा, बहुत जल्द होगा। और इसी तरह से अमार अहमद अब्बासी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीरी फैसला अमार सुलंगी के पास सबसे पहले पहुंच गया। ये अमार सुलंगी वही हैं जिन पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर हद तक अमेज मुहिम चलाने पर केस इस्लामाबाद कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और असद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 190 मिलियन पाउंड इमरान खान की जेब में नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, उस पर मुनाफा भी कमाया गया, लेकिन इनको 20 अरब का मुनाफा कमाया गया। इल्ज़ाम है कि मलिक रियाज से ज़मीन ली, ज़मीन इमरान खान के नाम पर है नहीं, ट्रस्ट के नाम पर है जिसके तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इमरान खान या बुशरा बीबी को ना तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना हो सकता है। उसके बाद इस्लाम अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और उनके बेटे को बेगुनाह करार देकर वोट चोरी करके हुकूमत बना ली गई। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के लिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने पर इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ केस बनाकर और उनको जेल में रखा गया और उनके कारकुनान जो हैं वो शहीद कर दिए गए। तो नासिर जावेद राना साहब ने जो ये कहा है कि नैब अपना केस साबित करने में कामयाब रहा, तो उस पर एहतशाम कियानी कहते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं जिन्होंने तमाम इमरान खान के केसेस को बड़ी बारीक बीनी से इस्लामाबाद कोर्ट में कवर किया। एहतशाम कियानी कहते हैं कि ऐसा हर बार क्यों होता है कि नैब ट्रायल कोर्ट में अपना केस मुकम्मल तौर पर साबित कर लेता है, लेकिन वो फैसला हाई कोर्ट में बरकरार नहीं रह सकता, बल्कि नैब खुद आकर कहता है कि मिन्नत समाजत करता है कि इस फैसले को कलअदम करके और वापस भेज दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने आके कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब की अदालत में कि जो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस केस है वो आप वापस भेज दें नैब कोर्ट को। हालांकि जज मोहम्मद बशीर ने फैसला दिया कि ज़बरदस्त नैब ने अपना केस साबित कर दिया और नैब खुद जाके हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं ये हम चीज़ें ठीक नहीं कर सके, आप दोबारा वापस भेजें। और उसके बाद मैंने ये ट्वीट इसलिए किया था कि याही अफरीदी साहब और आमिर फारूक साहब जो हैं उनको क्रेडिट जाता है कि अब इंसाफ इतना तेज़ है कि जज फैसला बाद में सुनाता है, मीडिया पे पहले आ जाता है। और इसी तरह से शीरीज़ादा साहब इमरान रियाज खान साहब के करीब बहुत रहे हैं, अभी भी हैं, और जब भी हम जाते हैं सवात KP के तो हमारे मेज़बान भी होते हैं और गाइड भी करते हैं। शीरीज़ादा भाई कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा और तालबात, ये BBC के उन्होंने एक कोट जो है ट्वीट किया है कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा और तालबात तालीमी मेयार से मुतमईन हैं, लेकिन 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे को अल-कादिर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने पर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं वहाँ के जो स्टूडेंट हैं। और इसी तरह से अहमद वड़ाइच कहते हैं कि जज के फैसले का इल्म जज और खुदा ताला की ज़ात के सिवा किसी को नहीं होना चाहिए। इंसाफ पर मबनी मुआशरे का ये असूल है, जहाँ खबर दी थी वो वहाँ इंसाफ नहीं, इंसाफ का बलात्कार होता है। वो कह रहे हैं कि ये जो कहते हैं साहब कि मैंने तो पहले खबर दे दी थी कि ये फैसला आएगा, तो कहते हैं ये तो जुल्म है इंसाफ के साथ। ऐसे जजेस रोज़े मैशर जहन्नुम के किसी आखिरी हिस्से में होंगे, साथ साथ तमगा इम्तियाज़ भी इनको मिलेगा, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा है कि जहन्नुम के आखिरी हिस्से में बाद में जाएंगे, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनेंगे, ये ट्रायल कोर्ट के जजेस। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि बुशरा बीबी ने खुद गिरफ्तारी दी है, ये ऐसा नहीं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया फलाना, ये सब फेक खबरें थी। और ये हैं जनाब सूरत हाल, जो जज बेचारा अपनी मर्जी की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता था फैसला सुनाने की, वो फैसला अपनी मर्जी से कैसे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।